सूरज आग का एक धधकता हुआ गोला। यह हमारे आसमान पर छाया रहता है, लेकिन सूरज सिर्फ एक रोशनी से ज्यादा है। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है। पृथ्वी समेत सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। हम जिंदगी के लिए सूरज पर निर्भर हैं। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है। सूरज के बिना हमारा ग्रह बहुत अलग होता। यह अंधेरा और ठंडा होता। जैसा हम जानते हैं वैसा जीवन संभव नहीं होता। सूरज की ऊर्जा हमारे मौसम के पैटर्न को चलाती है। यह पौधों को भी बढ़ने में मदद करती है। ये पौधे हमारी फूड चेन का आधार बनाते हैं। सूरज गर्म प्लाज्मा का लगभग एक परफेक्ट गोला है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूरज बहुत ज्यादा गर्म है। इसकी सतह का तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका केंद्र और भी ज्यादा गर्म है, जो लाखों डिग्री तक पहुंचता है। सूरज पृथ्वी से लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस दूरी को अक्सर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू कहा जाता है। सूरज से प्रकाश को हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि जब हम सूरज को देखते हैं तो हम इसे 8 मिनट पहले जैसा था वैसा ही देखते हैं। सूरज का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल को एक साथ रखता है। यह ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। गुरुत्वाकर्षण किसी भी दो वस्तुओं के बीच द्रव्यमान के साथ आकर्षण का बल है। वस्तु जितनी ज्यादा भारी होगी, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। सूरज का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि यह बहुत दूर की वस्तुओं को भी प्रभावित करता है। यह सौर मंडल से गुजरने वाले धूमकेतुओं के रास्तों को भी प्रभावित करता है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार का कारण भी बनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के उस तरफ ज्यादा जोर से खींचता है जो उसकी तरफ होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने सिर के चारों ओर एक रस्सी पर एक गेंद घुमा रहे हैं। रस्सी सूरज के गुरुत्वाकर्षण का प्रतिनिधित्व करती है। यह गेंद या ग्रह को सीधी रेखा में उड़ने से रोकती है। गेंद जितनी तेजी से घूमती है, रस्सी को उतना ही टाइट होना जरूरी है। इसी तरह सूरज के करीब ग्रह मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल का मुकाबला करने के लिए तेजी से परिक्रमा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण और कक्षीय गति के बीच यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे सौर मंडल को स्थिर रखता है। सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बिना ग्रह अंतरिक्ष में चले जाएंगे। पृथ्वी एक ठंडी, बेजान पथिक बन जाएगी। सूरज सभी तारों की तरह गैस और धूल के एक विशाल बादल से पैदा हुआ था। इस बादल को नेबुला कहा जाता है। नेबुला पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। इनमें तारों और ग्रहों के निर्माण खंड होते हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले किसी चीज ने उस नेबुला को डिस्टर्ब किया, जिससे हमारा सूरज बना। यह किसी नजदीकी सुपरनोवा से एक शॉक वेव हो सकती है। इस डिस्टरबेंस के कारण बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह गया। जैसे ही बादल ढहा, यह तेजी से घूमने लगा। बादल के केंद्र का पदार्थ अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना हो गया। यह गर्म घना कोर अंततः सूरज बन गया। घूमता हुआ बादल युवा सूरज के चारों ओर गैस और धूल की एक डिस्क में छपटा हो गया। इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। लाखों वर्षों में प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में धूल और गैस आपस में चिपक गए। ये झुरमुट बड़े और बड़े होते गए। अंततः ग्रहों, चंद्रमाओं और क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम आज जानते हैं। हमारा सौर मंडल पैदा हुआ था। सेक्शन 4, सूरज की ऊर्जा। सूरज एक विशाल परमाणु रिएक्टर है। यह अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा इसके केंद्र में होने वाले परमाणु संलयन से आती है। फ्यूजन हल्के परमाणु नाभिक को मिलाकर भारी बनाने की प्रक्रिया है। सूरज के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा ऊर्जा छोड़ती है। यह ऊर्जा सूरज के केंद्र से उसकी सतह तक जाती है। फिर यह प्रकाश और गर्मी के रूप में अंतरिक्ष में फैल जाती है। सूरज द्वारा उत्पादित ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी है। यह हमारे ग्रह को गर्म करता है और हमारे मौसम के पैटर्न को चलाता है। यह पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने की भी अनुमति देता है।
जो प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया है। सूरज का ऊर्जा उत्पादन स्थिर नहीं है, यह गतिविधि के चक्रों से गुजरता है। ये चक्र सूरज के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित हैं। वे पृथ्वी की जलवायु और तकनीकी प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं। सेक्शन 5 सौर फ्लेयर्स। सूरज हमेशा शांत और स्थिर नहीं रहता है। यह काफी सक्रिय हो सकता है। ऊर्जा और कणों के एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली वस्तु है। वैज्ञानिक सौर फ्लेयर्स के संकेतों के लिए लगातार सूर्य की निगरानी कर रहे हैं। इन घटनाओं को समझकर हम अपनी तकनीक और खुद को उनके संभावित प्रभावों से बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। सेक्शन 6 सूरज का भविष्य। सूरज हमेशा के लिए नहीं चमकेगा। सभी तारों की तरह इसका एक जीवन चक्र होता है। यह वर्तमान में अपने मुख्य अनुक्रम चरण में है। यह चरण अरबों वर्षों तक चलेगा। इस चरण के दौरान सूरज अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है। लगभग 5 अरब वर्षों में सूरज में हाइड्रोजन ईंधन कम हो जाएगा। फिर यह हीलियम को भारी तत्वों में बदलना शुरू कर देगा। इससे सूरज नाटकीय रूप से फैल जाएगा। यह एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा। इसकी बाहरी परतें पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को निगल जाएंगी। एक लाल विशालकाय के रूप में सूरज अब की तुलना में बहुत ठंडा होगा, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से बड़ा और चमकीला होगा। अंततः सूरज अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बहा देगा, जिससे एक ग्रहीय नेबुला बनेगा। सूरज का बचा हुआ कोर धीरे धीरे ठंडा होगा और फीका पड़ जाएगा और एक सफेद बौना तारा बन जाएगा। सफेद बौने अविश्वसनीय रूप से घनी वस्तुएं हैं। वे पृथ्वी के आकार के होते हैं, लेकिन उनमें एक तारे का द्रव्यमान होता है। सूरज अपने जीवन का अंत एक सफेद बौने के रूप में करेगा, जो अंतरिक्ष की विशालता में एक धुंधला अंगारा है।